बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, आज हम FIA मैथ की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और समझने वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो डिटेल आपको फराहम करने वाला हूँ, इसमें आपने ध्यान लगा कर समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल करूँगा, लेकिन उसके साथ कुछ चीदा बातें भी आपको बताऊँगा जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए आपने तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है। इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि आज अगर आप समझेंगे तो कल को आपके काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या फिर कहीं पर आपने समझाना हो किसी को, या जिस तरह से मैं अगर समझा रहा हूँ इस तरह से आपको समझाना पड़े तो आप अच्छी तरह से उसको डिलीवर कर सकें। तो आइए पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल हमारा जो है ये रेशो का क्वेश्चन है, कॉइन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली ये इस तरह का क्वेश्चन या इसी से रेलिवेंट स्टेटमेंट चेंज होके भी आ सकती है। तो बेसिकली तो कॉन्सेप्ट मैटर करता है, स्टेटमेंट नहीं। आपने कॉन्सेप्ट इसका अच्छी तरह से समझना है ताकि स्टेटमेंट चेंज भी हो जाए तो आपको कभी भी दिक्कत ना हो। आइए पहला सवाल लेते हैं। सवाल में कह रहा है टोटल ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसा एंड 25 पैसा मेक्स अ सम ऑफ 71 रुपीज़। कह रहा है 324 सिक्के हैं और ये सिक्के दो तरह के हैं, 20 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। तो 324 सिक्के जो कि ये दो तरह के हैं, दो तरह के डिनोमिनेशन है इनकी, यानी कि 20 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। इन सब सिक्कों को जब जमा किया जाता है तो टोटल कितनी इनकी मालियत बनती है, 71 रुपये। तो आगे आपसे पूछा है द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज, तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं 324 टोटल में से आप वो बताइए कि कितने हैं। ठीक है, ये हमने बताना है। अब पहले नंबर पे जो यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में लगी है कि सिक्के तो आपको पैसे में दिए हुए हैं और उनकी टोटल मालियत वो रुपीज़ में दी हुई है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। और दूसरे नंबर पे आपको ये नहीं पता कि टोटल तो उसने बता दी हैं 324 सिक्के हैं। तो इन 324 सिक्कों में से दो तरह के सिक्के हैं, कुछ 20 पैसा के हैं और कुछ 25 पैसा के हैं। तो आपको इनकी एग्जैक्ट पता नहीं कि नंबर कितने हैं 20 पैसा के और 25 पैसा के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपने करना क्या है कि इसमें से फ़र्ज़ कर लेना है, लेट कर लेना है कि हमारे पास जो 20 पैसा कॉइन्स है ना, 20 पैसा कॉइन्स, ये आप फ़र्ज़ कर लें कि ये इनकी तादाद x है। ठीक है, टोटल तो 324 सिक्के हैं, उनमें से जो 20 पैसे वाले हैं ना, वो आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर x उनकी तादाद है तो फिर 20 पैसा के जो कॉइन्स हम निकाल लें तो बकाया जो है वो 25 पैसा के कॉइन रह जाएंगे। तो फिर हमें पता ये चला कि 25 पैसा कॉइन्स जो है, अगर हम 20 पैसा कॉइन्स अगर x फ़र्ज़ करते हैं तो जो 25 पैसा कॉइन्स जो हैं वो बकाया कितने रह जाएंगे, वो 324 में से माइनस कर लेंगे x, तो इतने बकाया रह जाएंगे। ठीक है, हमने 20 पैसा कॉइन जो है वो x फ़र्ज़ कर लिए हैं। तो ये जो सिक्के हैं 20 पैसा वाले अगर हम माइनस कर ले तो बकाया ज़ाहिर बात है 25 पैसा वाले कॉइन्स रह जाएंगे, जो कि 324 में से माइनस x करने से हमें हासिल होंगे। क्लियर हो गया जी, ये तो हमने सिक्कों की तादाद पता चला ली। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि जब इनकी मालियत निकालने की बात आती है तो मालियत कैसे निकाली जाती है। मालियत कुछ इस तरह से निकालते हैं कि जो इनकी तादाद है उनको इसकी मालियत से ज़रब दिया जाए तो टोटल तादाद हमें हासिल हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप इसको देखें कि हमारे पास अगर 10 रुपये का एक नोट है, 10 रुपये के नोट हमारे पास फ़र्ज़ कर लें 5 है, तो 5 तादाद को हम 10 से ज़रब देंगे तो फिर ही टोटल मालियत आएगी ना कि 50 रुपये हमारे पास हैं। इसी तरह से हमने अगर टोटल मालियत निकालनी हो कि ये जो 20 पैसे के कॉइन्स की टोटल मालियत कितनी है, तो इस 20 पैसे के कॉइन्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी टोटल तादाद से, जो कि हमने फ़र्ज़ की है x। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास 20 पैसे के कॉइन्स की टोटल मालियत आ गई। इसी तरह से अब 25 पैसा के कॉइन्स को इनकी तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 25 पैसा कॉइन्स को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तादाद से, जो कि 324 माइनस x है। अब ये सारी मालियत जो है, यानी कि 20 पैसे कॉइन की मालियत और 25 पैसे कॉइन की मालियत, ये सारी मिलकर कितने बनाती है, 71 रुपये बनाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपने जो चीज़ अच्छी तरह से समझनी है वो क्या है
कि यहाँ पर हमने लिखे हैं 25 पैसे, तो पैसे को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर उसने फंसाने के लिए रखी हुई है कि आपको पीछे पैसे बताकर आगे जो है वो रुपए में दे देता है। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से समझ कर क्या करना है कि 71 रुपये को आपने पैसों में कन्वर्ट कर लेना है। रुपया बड़ा होता है, पैसे छोटे होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है। और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम 71 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जनाब अली हमारे पास 7100 आ जाता है। मतलब ये हुआ कि ये सारी जो 20 पैसे के कॉइन्स हैं इनकी मालियत और 25 पैसे के कॉइन्स की मालियत जो है इनको जमा किया जाए तो ये पैसों की शक्ल में ये 7100 पैसों के बराबर है। क्लियर हो गया जी, ये बेसिकली है और यही हमारे पास एक स्टेटमेंट बन के आई है। इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे सारे जो इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल के साथ आपको समझा दिया है, ये कॉन्सेप्ट आपने भूलना नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उसको दोबारा वॉच कर ले, थोड़ा सा पीछे करके दोबारा वॉच करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए इतनी डिटेल के साथ। और इतने स्टेप बाय स्टेप समझाने का मकसद था कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 20 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 20x हो गया, 25 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये देखें जी 25 4 बार 100 हो गया, सिफर आ गया, 10 हासिल हमारे पास आया। तो 25 2 बार 50 और जो 10 हासिल आया था 60 और यहाँ पर सिफर आ गया, 6 हासिल आ गया, 25 3 बार 75 और 6 जो हासिल आया था हमारे पास ये हमारे पास 81 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 25x आ गया और ये बराबर है 7100 के। अब देखिए जनाब अली ये 20 है और ये 25 है, 25 में से 20 निकाल लेंगे तो हमारे पास माइनस के 5x बच जाएंगे और दाएं जानब जो है 7100 का 7100 रह जाएगा और इधर 8100 है। ठीक है, ये 5x उधर जाके जमा का और ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे। 8100 में से 7100 निकालें तो पूरे का पूरा 1000 बच जाता है और इधर आ गया 5x, 5 इधर आके डिवाइड करेगा, 5 2 बार 10, सिफर का सिफर और ये x की वैल्यू आ गई। तो ले जी हमारे पास पता चला कि x यानी कि जो 20 पैसा के कॉइन्स हैं, 20 पैसा के कॉइन्स कितने हैं वो 200 हैं। हमें 20 पैसा का कॉइन मालूम करने के लिए नहीं कहा, हमें कहा था 25 पैसे का कॉइन्स वो मालूम करो। तो भाई सिंपल सी बात है, एक तो यहाँ पर आपने 25 पैसा के कॉइन के लिए भी तो भाई बनाई हुई है शर्त, वो क्या है कि 324 में से आप माइनस कर लो जो 20 पैसा का कॉइन्स हैं जो कि हमें 200 मिले हैं, तो माइनस करेंगे तो 124 रह जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 124 कॉइन्स। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बड़ी ही स्टेप बाय स्टेप और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। वीडियो को जल्दी से लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कैसा रहा है। मुझे खुद समझाने में बहुत मज़ा आया है, आपको आया कि समझ कर मज़ा आया है कि नहीं। तो अच्छा सा एक कमेंट, अच्छा या बुरा जिस तरह का भी आपके जहन में कमेंट आ रहा है वो लाजमी कर दे। तो आइए अब सवाल नंबर 2 लेते हैं, इसको भी अच्छी तरह से डिटेल के साथ समझते हैं। अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3189 डिजिट्स इन ऑल। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव। अब सवाल को पहले समझें। कह रहा है कि एक प्रिंटर में से बुक्स जो है ना, बुक को प्रिंट किया जाता है और उसके जो पेजेस को प्रिंट किया जाता है उनके ऊपर 1 से लेकर 3199 डिजिट्स जो है वो प्रिंट किए जाते हैं। तो हमें बताइए कि कितने पेजेस उसने प्रिंट किए हैं। अब पेजेस की तादाद याद रखें और होती है और डिजिट्स की तादाद और होती है। कैसे, ये ले मैं आपको तस्वीर की मदद से समझा देता हूँ। आप इसको अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक पेज प्रिंट होकर निकला है, तो इसके ऊपर वो प्रिंटर जो है वो 1 डालेगा, इसके बाद जो है उस पर 2, फिर 3 4 5 और इसी तरह से 9 तक, 9वें पेज तक जो है वो एक हिंसा डालेगा। 1 डिजिट मतलब हिंसा, एक हिंसा डालेगा। यानी कि पहले जो 9 पेजेस हैं उनके लिए ये सिर्फ 9 डिजिट्स इस्तेमाल करेगा। ठीक है, यानी कि 1 डिजिट जो है वो कितने पेजेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 9 पेजेस के लिए। 1 डिजिट कितने पेजेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 9 पेजेस के लिए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कितने डिजिट इस्तेमाल हुए, 9 एक बार 9 डिजिट इस्तेमाल हुए हैं। समझ आ रही है जी। अब इसी तरह से इसके बाद 9 के बाद वो जब 10वां प्रिंट करेगा तो उसके ऊपर कितने अब डिजिट बने, ये काउंट करके ज़रा देखें कितने बने, 1 और 2, यानी कि 2 डिजिट्स अब एक पेज के ऊपर वो प्रिंट करेगा। ठीक है,
और इसी तरह से यही अमल जो है वो कहाँ तक जाएगा, 99 तक, 99 तक ये जाएगा, 99 तक। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक जो है वो 2-2 डिजिट्स जो है एक पेज के ऊपर प्रिंट करेगा, 2-2 डिजिट्स एक पेज पर वो प्रिंट करेगा। तो अब हमें पता चला कि 10 से लेकर 99 तक 90 पेजेस प्रिंट होंगे। कितने? 90 पेजेस प्रिंट होंगे और उनके ऊपर कितने जो डिजिट्स आएंगे, 2-2 डिजिट्स आएंगे। ये आपके सामने है, 2 डिजिट्स ये हैं, 2 डिजिट्स ये। 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स बनते हैं, 90। ठीक है, तो 90 नंबर यानी कि 90 पेजेस होंगे और उनके ऊपर कितने डिजिट्स लग रहे हैं, 2-2 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो 2-2 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं, तो फिर 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया जी, 180। ठीक है, कितने डिजिट्स इस्तेमाल हुए, 180। अब प्यारे दोस्तों इसी ही तरह से अब 99 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, एक पेज के ऊपर कितने डिजिट्स अब आ गए, 1 2 3, तो उसी पेज पर कितने प्रिंट होने लगे डिजिट्स, 3 डिजिट्स प्रिंट होने लगे। और ये 3 डिजिट्स का फिगर आखिरी जो है वो 999 है, यानी कि 999। 100 से लेकर 999, तो 100 से लेकर 999 तक कितने सफ़े बनते हैं प्यारे दोस्तों, ये 900 सफ़े बनते हैं। और हर सफ़े पर कितने कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3-3 डिजिट्स जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं। तो 3-3 डिजिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो फिर टोटल कितने डिजिट्स कंप्लीट हुए, यानी कि कितने कंज्यूम हुए। तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि 2700 हिंदसे यानी कि 2700 डिजिट्स जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं 100 से लेकर 999 तक। अब इसके बाद जो है यहाँ पर 999 के आगे 1000 शुरू हो जाएगा और ये जाएगा आगे 9999। लेकिन मैं यहाँ पर इसको अब ब्रेक लगाने का हूँ, क्यों? क्योंकि देखें उसने कहा है कि 3199 जो हैं डिजिट्स इस्तेमाल हुए हैं। अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा काउंट करें तो ये इसके करीब करीब आ रहा है, इसलिए ये देखें ना 2700 में ये 100 ऐड किया, 2899 जो हो रहा है, तो ये 3100 है, 300 का फ़र्क है। अगर हम यहाँ पर इससे 999 से ऊपर जाएंगे तो 1000 से ये 9999 तक जाएगा, तो यहाँ पर आप 9000 लगाएंगे और 4 से ज़रब देंगे तो वो बड़ा डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे 4 डिजिट्स क्योंकि इस्तेमाल होंगे, ये 999 के बाद जो है हमारे पास 1000 का फिगर आएगा जो कि 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर मैंने 4 डिजिट्स लगा लिए, लेकिन इससे आगे हमें ये नहीं पता कि कितने डिजिट्स, कितने सफ़े इस्तेमाल होंगे, कितने पेजेस इस्तेमाल होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम अंदाज़ा लगा रहे थे ना, ये 100 से 999 तक, वो 10 से 99 तक वो हमें पेजेस काउंट हो रहे थे। लेकिन ये अब इससे आगे लिमिट कोई नहीं पता कि कितने और पेज इस्तेमाल होंगे, कि ये जो 2899 है ये 3199 तक जाएगा, इन पेजेस का नहीं पता, वो हम पता लगा लेते हैं क्योंकि वो पेजेस हमें नहीं मालूम। जिस तरह के ये हमने 990 और 900 निकाले थे, ये वाले पेजेस नहीं मालूम, इसलिए हम इसको x फर्ज कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो है जो टोटल डिजिट्स फॉर x नंबर ऑफ पेजेस वो कितना हो जाएगा, 4x। ये सारे हमारे पास क्या हैं, दीज आर डिजिट्स। ये क्या है, दीज आर डिजिट्स। और ये क्या है, दीज आर नंबर ऑफ पेजेस। ये क्या है, नंबर ऑफ पेजेस हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ये डिजिट्स की तादाद है। एक डिजिट जो है वो 1 से लेकर 9 तक जाएगा। 2 डिजिट्स जो है वो 10 से लेकर 99 तक जाएंगे। 3 डिजिट्स जो हैं वो 100 से लेकर 999 तक जाएंगे। और 4 डिजिट्स जो आगे, क्योंकि यहाँ तक हमने रुकना था इसके लिए पेजेस हम डिसाइड नहीं थे कर सकते, इसलिए एक्स फर्ज कर लिया। तो अब ये सारे डिजिट जो हैं 9 + 180 + 2700 + 4x, ये सारे पेजेस जो हैं उसने खुद बताए हैं, यानी कि सारे डिजिट्स ये खुद बताए हैं कि ये बराबर हैं 3189 के बराबर हैं। अब इसको हमने जमा कर लिया तो ये बन गया 2899 + 4x बराबर है 3199 के। तो 2899 उधर जाके माइनस का हो जाए तो जनाब अली ये हमारे पास 31 में से 2899 निकाल तो ये बन जाएंगे हमारे पास, कितने बनेंगे, ये 300 बन जाएंगे।
तो 4 इधर आके डिवाइड किया, 4 7 बार 28 और 20 बजेगा, 4 5 बार 20, तो ये 75, यानी कि आखिर पर हमें जो 75 डिजिट्स जो हैं वो और इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, अब 75 और पेजेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब देखें, हमने क्योंकि पेजेस की तादाद बतानी थी, 75 पेजेस ये हैं, 9 ये, 90 ये और 900 ये, टोटल कितने हो गए? 900 प्लस 90 प्लस 9 और प्लस 75। तो हमें इसको जमा करना है, तो ये 990 और ये 999 और ये जमा किया तो ये 1074 पेजेस जो हैं ये हमने इस्तेमाल किए हैं। 1074 पेजेस जो हैं वो हमने इस्तेमाल किए हैं। तो ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं, लेकिन क्योंकि आपको डिटेल के साथ समझाया है, विद एक्सप्लेन्ड स्टेप्स के साथ समझाया, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है क्वेश्चन। अगर आप इसको खुद अच्छी तरह से समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके लिए विद इन 1 मिनट आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है, आपको अच्छी तरह से हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है, समझाया है, इसलिए टाइम लगा है। तो आप इसको एक दफ़ा खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको आसान लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें उसने कहा 100 कैट्स ईट 100 माइस इन 100 डेज़। 100 बिल्लियाँ जो हैं वो 100 चूहे खाती हैं 100 दिनों में। ठीक है, तो 4 बिल्लियाँ विल ईट 4 माइस इन हाउ मैनी डेज़। तो 4 बिल्लियाँ जो है 4 माइस को कितने दिनों में खाएंगी? अब देखें, सवाल को समझिए गौर से कि 100 बिल्लियाँ जो हैं वो 100 चूहे 100 दिनों में खा रही हैं। अगर हम इसको इस तरह से करें कि अगर एक बिल्ली है और एक चूहा खाएगी तो उसको कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? डेफिनेटली भाई 100 दिन ही लगेंगे, क्योंकि 100 बिल्लियाँ जो हैं वो 100 चूहे 100 दिनों में खा रही हैं, एक दिन में नहीं खा रही। ठीक है, अगर 100 बिल्लियाँ तो 100 चूहे एक दिन में ही खा जाएँ, एक एक आता है ना उनको, तो वो एक दिन में खा जाएंगी। लेकिन नहीं, वो एक चूहे को 100 दिन में खा रही है, एक बिल्ली एक चूहे को 100 दिनों में खा रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर 4 बिल्लियाँ हो जाएंगी तो 4 चूहे, तो फिर भी उनको 100 दिन ही लगेंगे, क्योंकि हर एक बिल्ली ने अपने अपने हिस्से का चूहा जो है वो 100 दिन में ही खाना है। तो ये बेसिकली आंसर इसका 100 डेज़ ही है। आपने इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क जो है वो सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपने इसको जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसको कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, उसके तरीक़ेकार के साथ सॉल्व करना है। क्योंकि वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो का ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, और आज की वीडियो कैसी थी ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।